अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTH 100 का टॉपिक नंबर 8 करवाऊँगी। और आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है MTH 100 का, वो टॉपिक 8 से लेकर आगे जितने टॉपिक हैं उन तक है, ठीक है। और टॉपिक 8 से आगे ही आपके फाइनल का सिलेबस स्टार्ट होता है, जो कि कवर करता है 23 से 45 लेक्चर को, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊँगी, तो सारे टॉपिक में आपके फाइनल की प्रिपरेशन हो जाएगी जो 8 से आगे फर्दर होंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक 8 है वो है स्टैटिस्टिक। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक होता क्या है? मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ की कलेक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की कोलेक्टिवली, ठीक है, उनको अगर हम कोलेक्ट करें तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब इस स्टैटिस्टिक के कुछ पीस होते हैं। इसमें हमारे पास होता है न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको आप कहते हो डाटा। यानी कि आपके पास अगर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस या फिर मेथड ऑफ कलेक्शन से रिलेटेड, तो उसको आप कहते हो स्टैटिस्टिक। लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक की फॉर्म में आते हैं तो आप उसको कहते हो डाटा, ठीक है। अब जो डाटा होता है ना, अगर आप उसको मेजर करते हो किसी प्रॉपर्टी से, तो उसको आप कहते हो वेरिएबल। इसमें 3 डेफिनेशन आपने याद करनी है, ठीक है। इसमें आज के लेक्चर में कोई भी वर्क नहीं है, मतलब मैथमेटिकल वर्क नहीं है, जस्ट आपको थ्योरी से रिलेटेड थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक में आपको इन्हीं टॉपिक का बताऊँगी प्रैक्टिकली, ठीक है, एग्जाम्पल करके, क्योंकि इस लेक्चर में आपकी कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, अ वेरिएबल इज़ क्वालिटेटिव। अच्छा, वेरिएबल की क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटी इसकी क्वालिटी कैसी है? जैसे हम कहते हैं कोई हमने बकेट लिया है, कोई बाल्टी लिया है, या कोई भी सामान लिया है किसी भी फेरी वाले से या शॉप से, तो क्या कहते हो आप, इसकी क्वालिटी कैसी है, कि मतलब ये कितना मजबूत है। तो कह रहे हैं कि क्वालिटी में क्या नहीं होता? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है? वैल्यू, गिनती। जैसे कि वैल्यू इसकी क्या है? 1, 10, 20, 30। तो कह रहे हैं कि क्वालिटी में हम कभी भी वैल्यू नहीं देखते, उस चीज़ की क्वालिटी देखते हैं। और जो क्वांटिटी होती है उसमें हम वैल्यू देखते हैं। अब क्वांटिटी क्या होती है? कि कितनी क्वांटिटी है इसकी, कि कितनी मिकदार में हमने लिया है। जैसे हमने कोई फ्रूट लिया है तो कितनी क्वांटिटी उसकी ली है, तो उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से पैसे देते हैं ना। तो यही कह रहे हैं कि क्वालिटी में हम न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देखते, लेकिन जब हम क्वांटिटी को देखते हैं तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ज़रूर देखते हैं। उसके बाद आपके पास आती है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। अच्छा, कंटिन्यूस क्या है? अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल विच कैन बी टेक एनी वैल्यू इन गिवन रेंज, ठीक है। दी गई रेंज के अंदर जो आपके पास वैल्यू होती है वो आ जाती है कंटिन्यूस वेरिएबल में, ठीक है। और ऐसा वेरिएबल विच हैज़ क्लियर स्टेप बिटवीन इट्स पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू यानी कि मैक्सिमम जितनी भी वैल्यू आ जाती है उसको हम कहते हैं मतलब उसमें हमारे पास क्लियर स्टेप्स हों, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। इसको जब आप प्रैक्टिकली आगे करोगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ के बारे में बयान करना। तो स्टैटिस्टिक यानी कि एक ऐसी स्टैटिस्टिक की ऐसी टाइप जिसमें हम बयान करते हैं इसी चीज़ के बारे में डिटेल से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। अच्छा, ये एग्जांपल है। इसमें आपके पास क्या है? एक टीम है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वटेवर। उसके बाद आपने बताना है कि इसने कितने मैच खेले हैं। पाकिस्तान ने 6 खेले और उसमें से कितने जीते हैं, कितने हारे हैं, ठीक है, पूरी इसका बताना है। तो इसमें देखें कि इन सारे कंट्री का सारा डाटा है, मतलब कितने इसने लॉस्ट हुए, कितने वोन, ठीक है, सारा कितने मैच खेले सारा। और इसको आप कहोगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। इसी तरह नेक्स्ट आ जाती है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक मीन ऐसा मेथड कंसर्न विद एनालिसिस ऑफ सबसेट ऑफ डाटा लीडिंग टू प्रिडिक्शंस और इंटरफेरेंसेस अबाउट द इंटायर सेट ऑफ डाटा, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर डाटा का पूरा एक सेट है और उसका क्या हो, सबसेट हो, यानी कि उसका सबसेट ले लो, तो उसको आप कहते हो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। पहले वाले में पूरी डिटेल देनी है और इसमें सबसेट वाली देनी है। इसकी एग्जांपल गिवन है, ये आपने डाउट कर लेंगे। अच्छा, ये जो है आगे, वेयर कैन स्टैटिस्टिक कंट्रीब्यूट, के स्टैटिस्टिक कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे स्टैटिस्टिक अप्लाई होती है। तो इसमें ये सारा रीड आउट करने वाला है, कुछ भी समझने वाला नहीं है। इसमें देखें क्या है, सबसे पहले बिजनेस और इंडस्ट्री में यूज़ होती है। अब बिजनेस और इंडस्ट्री में किस तरह से यूज़ होती है? मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, मार्केटिंग में, इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में।
अब बैंकिंग में 2 तरीक़ों से यूज़ होती है, इंजीनियरिंग में किन तरीक़ों से यूज़ होती है, मार्केटिंग में कैसे यूज़ होती है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। आपने रीड आउट करना है। इसमें से कोई एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, वेयर इज़ स्टैटिस्टिक यूज़, तो इतने ज़्यादा इसके यूज़ हैं, ये देखें कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये सारा आप अगर रीड आउट कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। बस क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है पूरी आबादी, वोल, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मेंबर ऑफ स्टेटेड ग्रुप, यानी कि अगर हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे होंगे उसको हम कहते हैं, या जितनी भी चीज़ होंगी या आउटकम होंगी उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे मैं कहती हूँ पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं ना उनको मैं कहूँगी पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में आ जाता है। और लेकिन अगर मैं कहती हूँ सैंपल, तो सैंपल क्या होता है, वो भी पॉपुलेशन ही की तरह होता है, लेकिन उसमें सब सेट होता है, यानी कि उसका अंदर वाला कोई हिस्सा। जैसे कि मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कराची की आबादी, तो अब पाकिस्तान के अंदर की आबादी की बात हो रही है तो पॉपुलेशन की बात हो रही है। लेकिन मैं कहती हूँ कि कराची के किसी भी फ़िल्म मोहल्ले की आबादी, तो वो देखें वो पूरे पाकिस्तान में से एक सब सेट लिया है, उसका छोटा हिस्सा लिया है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सैंपल। ब्रेड होगी तो उसका एक छोटा सा पीस ले लो, तो उसको आप कहते हो कि सैंपल चेक करनी है कि ब्रेड ठीक है या नहीं ठीक, तो उसके लिए आप सैंपल यूज़ करते हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन और सैंपल एक ही चीज़ होती है। पॉपुलेशन में सारी पॉपुलेशन आ जाती है, जिस चीज़ की बात करते हैं ना उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, और सैंपल में उस चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा, कि हम उसको चेक करें कि क्या ये चीज़ ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं स्टैट में, ठीक है। उसका सैंपल स्टैटिस्टिक। अच्छा, सैंपल स्टैटिस्टिक क्यों यूज़ होता है, कह रहे हैं कि अगर आप अब एक पूरी पॉपुलेशन को आपने चेक करना है, ठीक है, कि क्या इस पॉपुलेशन में इस एरिया में कोरोना वायरस है, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो कितना टाइम लगता है एक एक बंदे को चेक करने के लिए। तो आप सैंपल लोगे, आप हर मोहल्ले से एक बंदा लोगे, एक सैंपल, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या इस एरिया में कितना ज़्यादा कोरोना वायरस है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग यूज़ करोगे सैंपल स्टैटिस्टिक, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर पूरी पॉपुलेशन को अगर यूज़ कर देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये करोगे आप, ठीक है, सैंपल स्टैटिस्टिक। मेजरमेंट स्केल, अच्छा मेजरमेंट स्केल इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज या सब्जेक्टिव आएगा, आप इसको रीड आउट कर लेना। सबसे इसके कुछ स्केल है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, ठीक है। नॉमिनल स्केल क्या है, ऑब्जर्वेशन आर क्लासिफाइड आर काउंटेड विद नो पार्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं या फिर काउंट करते हैं, जिसमें कोई भी पार्टिकुलर खास ऑर्डर ना हो, ठीक है, मतलब ऐसे हम काउंटिंग करते हैं, कोई ऑर्डर या सीक्वेंट ना हो, ठीक है। इतना इट कंसिस्ट ऑफ असाइनिंग आइटम्स टू ग्रुप्स आर कैटेगरीज, ये किस किस चीज़ पे मुश्तमिल है, आइटम, ग्रुप और कैटेगरीज में, ठीक है। नो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कन्वेड एंड नो ऑर्डर ऑफ आइटम आर इज इम्प्लाइड, कह रहे हैं कि इसमें कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कन्वेड यानी कि नहीं पहुंचाई जा सकती, ठीक है। कन्वेड मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी यानी कि इसकी क्वांटिटी कैसी है ये नहीं देखते, इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम जो चीज़ देखते हैं वो है क्वालिटेटिव, ये पूछ सकते हैं कि नॉमिनल स्केल में क्या देखते हैं, तो इसमें हम क्वालिटेटिव पे ज़्यादा देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इस स्केल इस चीज़ की कितनी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। इस स्केल में हम ये देखते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हम क्या देखते हैं, ऑर्डिनल स्केल में हम देखते हैं ऑल ऑब्जर्वेशन आर प्लेस्ड इनटू सेपरेट कैटेगरीज, ठीक है, अलग कैटेगरी में रखते हैं तमाम इंफॉर्मेशन को, एंड देन कैटेगरीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर रिस्पेक्ट टू सम कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता था, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ऑल ऑब्जर्वेशन इज प्लेस इन सेपरेट कैटेगरी, ठीक है, अलग कैटेगरी में रखते हैं, एंड देन हम उसको देखते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम उसके ऑर्डर को देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू मेक नो सेंस, अच्छा वैल्यू के दरमियान में अगर डिफरेंस देखें तो उसमें कोई सेंस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज ऑन लेफ्ट टू राइट स्पेक्ट्रम गिव लेबल 0, 1, 2, कहने कि अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, ऑन लेफ्ट टू राइट, अच्छा लेफ्ट से राइट यूँ जा रही है, तो उसमें हम लेबल कैसे देंगे, सबसे पहले 0 पहले को, फिर 1, 2, मतलब कि उसमें ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल यानी कि जिसमें ऑर्डर मैटर करे, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू, ठीक है। अच्छा, रेस्टोरेटिव मतलब कोई भी एग्जांपल ले लें जिसमें ऑर्डर वाइज हम उसको देखें, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल।
अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या है? दिस स्केल प्रोवाइड्स रैंकिंग एंड अश्योरेंस दैट डिफरेंस बिटवीन स्केल वैल्यूज आर इक्वल। अच्छा, इस स्केल में क्या देखते हैं कि जो इसकी रैंकिंग है या अश्योरेंस है उसका डिफरेंस अगर आप लो, ठीक है, तो आपके पास इक्वल क्या है, स्केल की जो वैल्यू आए वो इक्वल आए, इनके सारे डिफरेंस जो हों वो इक्वल हों। डिफरेंस मेक सेंस, मतलब कि डिफरेंस अब हम उसका निकालें तो एक सेंस बन रही हो, बट रेशो डज नॉट, लेकिन रेशो डज नॉट। रेशो होती है ये डिवीजन की फॉर्म में, ऊपर नीचे वैल्यू, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक नंबर है जैसे 1 5, तो इनके दरमियान का डिफरेंस क्या है, 4 है, और इसके दरमियान का डिफरेंस क्या है, 4 है। इनकी एक सेंस बन रही है, सीक्वेंस वाइज सेंस बन रही है, तो इसको हम कहते हैं इंटरवल स्केल। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास रेशियो स्केल। अब रेशियो स्केल क्या होता है? दीज रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल देखते हैं इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग रैंकिंग एंड इक्वल डिफरेंस बिटवीन स्केल वैल्यू। अच्छा, इसमें क्या होता है? रैंकिंग और डिफरेंस बिटवीन स्केल वैल्यू। रेशियो स्केल्स हैव द ट्रू 0 पॉइंट एज अ गिवन ओरिजिन। अच्छा, रेशियो पॉइंट जब निकालते हैं तो हमारे पास 0 आता है। हाइट, वेट, एज। अच्छा, इसमें रेशियो स्केल की एग्जांपल कौन सी? जैसे हम किसी की हाइट निकाल रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं, एज निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, सारी हमारे पास रेशियो स्केल में आ जाती है। अच्छा, ये भी देखनी है एग्जांपल ऑफ ये CF। टेम्परेचर क्या होता है? C सेल्सियस और F फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये एग्जांपल भी आपने देखनी है, MCQ आ सकता है कि ये किस स्केल की एग्जांपल है, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये आज का लेक्चर नंबर टॉपिक नंबर 8 फिनिश हो गया। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद टॉपिक्स के लिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ इन टच रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।